अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करने जा रहे हैं डेटा एनालिसिस यूजिंग एआई। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं सर मोहम्मद हसन ज़ैदी साहब, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लेक्चरर हैं इन एसएमआई यूनिवर्सिटी। इनकी काफ़ी सारी एक्सपर्टीज है इन एआई, स्पेशली इन एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल्स पर। तो अगर मैं बात करूं आज की इस टेक्नोलॉजी के दौर में जहां हम हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ इंटरनेट प्लस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे होते हैं, तो इसके बरक्स हमारे पास एक डेटा प्रोड्यूस होता है। वो डेटा काफ़ी वैल्यूएबल होता है हमारे लिए, और उस डेटा को समझना, उसे एनालाइज करना, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है हमारे माशरे के अंदर। तो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करेंगे किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट करता है द फील्ड ऑफ डेटा एनालिसिस, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और साथ ही साथ हम कुछ टूल्स एंड कुछ एल्गोरिथम भी डिस्कस कर रहे होंगे डेटा एनालिसिस के। तो सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस पॉडकास्ट में आए। तो सर, मैं ये चाह रहा था कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा बोर ना हो, तो हम डायरेक्ट शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हमारे आज पॉडकास्ट का जो टाइटल भी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह इंपैक्ट करे डेटा के ऊपर। तो सर, उसके बारे में थोड़ा मेरे व्यूवर्स को गाइड करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह इंपैक्ट करे इस पूरी फील्ड जो डेटा एनालिस्ट की है। एग्जैक्टली मेनली हमारे पास देखिए डेटा को एनालाइज करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला जो इनिशियल फैक्टर होता था वो मैनुअल एनालाइज करने के लिए होता था कि अगर मुझे लेट सपोज किसी एक विलेज में आइडिया लगाना है या किसी सिटी में आइडिया लगाना है कि नंबर ऑफ ग्लास जो वेयर करते हैं यूजर मेल और फीमेल वो कितने ज़्यादा हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता था या ये एनालाइज कर सकता था कि मे बी पॉसिबल है कि वहाँ का कुछ जो फूड है वो इस तरह का ना हो, या वो अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ग्लासेस जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिए। तो अब एआई इसके ऊपर वही इसी तरह का डेटा लेते हुए नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट ईयर की प्रिडिक्शन भी कर सकती है कि आने वाले चंद सालों में ये जो यूजर्स हैं उनकी जो तादाद है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी कर सकते हैं। तो एआई उन सारे फैक्टर्स को एनालाइज कर सकती है, क्योंकि हमके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, मैन्युअली हमें एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। हमारे पास टूल्स भी हैं, तो टूल्स में सिर्फ हम एनालिसिस टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, हम उसमें प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, नेक्स्ट आने वाले टाइम के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसको कितना एक्सपेंड किया जा सकेगा या रिड्यूस किया जा सकेगा। तो एआई बेसिकली ये हेल्प कर रही है इन डेटा को एनालाइज करने में। तो सर, ये इसका जैसा आपने सारा ओवरव्यू दिया कि एआई किस तरह इंपैक्ट कर रही है, तो इसके बरक्स एक हमारे पास एक नया टर्म आया मार्केट के अंदर, वो है डेटा विजुअलाइजेशन। तो ये क्या सब सिग्रीगेट करे आपस में, डिफरेंशिएट? बिल्कुल, डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली वो टर्म है कि जिसके अंदर मैं डेटा को एनालाइज करने के लिए एक ग्राफ्स डिफरेंट टाइप के जनरेट कर सकता हूँ। लाइक मुझे अगर पता चलना देखना है कि नंबर ऑफ मेल एक पर्टिकुलर सिटी में विलेज में कितने हैं, तो उसके लिए ग्राफ बन जाता है। बार चार्ट भी बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे देखना है कि रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल आइडेंटिफाई करना है, रेशियो बिटवीन जो ग्लासेस यूजर पहन रहे हैं और नॉन ग्लासेस यूजर हैं उनका रेशियो कितना है, तो इस चीज को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, मैं वर्बली इसको डिफाइन नहीं कर सकता। तो काफी अच्छी डोमेन है माशाल्लाह से। सर, ये सारे प्रोसेस के लिए कुछ टूल्स भी अवेलेबल होंगे या? जी जी बिल्कुल, अगर आपने मोस्टली यूज करना है एनालिसिस टूल्स के लिए, तो मेरी रिकमेंडेशन जो सबसे ज्यादा लोग मोस्टली यूज करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के नाम से है, जिसको बिजनेस इंटेलिजेंस बेसिकली कहते हैं। बीआई का मतलब है बिजनेस इंटेलिजेंस। तो वो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स देता है, आपके लिए डैशबोर्ड बना के देता है। आपने डिफरेंट टाइप के ग्राफ जनरेट करने हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करना है, तो आप उसको यूज करें। इसी तरह एक टूल है एक्सेल के ऊपर भी ये सारे एनालिसिस हम परफॉर्म कर सकते हैं। टैब्लो के नाम से एक टूल है, उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने यही चीज एआई को अप्लाई करते हुए एग्जीक्यूट करनी है, तो आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में यूज करें। पाइथन के थ्रू हम इसके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, और फिर डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई करते हुए उसके डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो सर, अब हम बात करते हैं जो हमारे व्यूवर्स हैं जो हमें हमें देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उनमें कुछ बिगिनर्स भी होंगे और कुछ नॉन टेक्निकल भी होंगे, लेकिन ड्यूरिंग द पॉडकास्ट उनका एक माइंड बनता है कि हमें इस फील्ड की तरफ आना चाहिए। तो उनके लिए क्या एडवाइस देंगे कि उनको क्या पाथ फॉलो करना पड़ेगा इस फील्ड के? जी बिल्कुल, देखिए आजकल जो इन्वायरमेंट है वो ये है कि डेटा अपना इतना इंक्रीज हो गया है, तो डेटा को एनालाइज कौन करेगा। तो मोस्टली अब जो हाईएस्ट पेड जॉब जो है वो डेटा एनालिटिक्स की हैं और डेटा साइंटिस्ट की हैं। तो लोग क्या काम कर रहे हैं, बेसिकली डिफरेंट टाइप के डेटा को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ उनको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि आप लोग एक काम मेनली स्टार्ट करें कि सबसे पहले तो डेटा डिफरेंट टाइप्स के वो देखना शुरू करें। हमारे पास डेटा की डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक हमारा डेटा टेक्स्ट फॉर्म में भी है, हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वॉइस फॉर्म में भी है, वीडियोस फॉर्म में भी है, इसी तरह इमेजेस हैं। तो डेटा बहुत सारे, इसको हम कहते हैं मल्टीमीडिया। दिस इज बेसिकली रिलेट टू मल्टीमीडिया। तो आप कोई भी एक अपनी स्पेसिफिक डोमेन को पिक कर लें और उसके बाद आप उन डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं।
इन टर्म्स ऑफ इमेजेस और इन टर्म्स ऑफ सिंपल डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। वो नंबर्स फॉर्म में भी आपका डेटा हो सकता है। तो सबसे पहले उस डेटा को देखें, डेटा को देखने के बाद आप उसको प्रॉपरली एनालाइज करें। फिर अगर आपके पास आपको पावर बीआई टूल इजी लगता है तो उसको ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो माशाल्लाह सर काफ़ी अच्छा ओवरव्यू दिया आपने डेटा एनालिसिस के बारे में और जिसके टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो सर अभी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है हमारे पास, वो ये है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं? बेसिकली डेटा तो हर एक को रिक्वायर्ड है ना, तो इस पे कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं जो आपको डेटा एनालाइज करके दे रही हैं, डेटा में एल्गोरिथम्स अप्लाई करके दे रही हैं, एआई जनरेटेड काम कर रहे हैं। बट डेटा हर एक कंपनी को रिक्वायर्ड है। लेट्स सपोज अगर मेरी कोई क्लोथिंग ब्रांड है और वो ब्रांड मैं यूज़ कर रहा हूँ, और तो मुझे उसमें ये रिक्वायर्ड है कि नंबर ऑफ यूजर्स इस मंथ में कितने ज़्यादा एक्टिव होंगे, कौन सा सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक वो चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ होती है कि मोस्टली लोग फॉर्म फिल करवा देते हैं, तो फॉर्म फिलिंग वाला जो क्राइटेरिया तो बैक होता जा रहा है, बैकवर्ड होता जा रहा है। ठीक है, उसका एडवांटेज एक और चीज़ है, जिससे मैंने कहा कि आपको एआई, अब एआई आपको जनरेट कैसे करके देगी, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मैं अगर किसी स्पेसिफिक कपड़े को देख रहा हूँ और मेरे जैसे 4 लोग और आ गए, तो इट्स मीन्स हम ये काम कर सकते हैं कि कैमरा हमने लगाया हुआ है, कैमरा को देख के वो यूजर्स को कैप्चर कर रहा है और उसकी बेसिस पे देख रहा है कि जो सबसे ज्यादा यूजर्स उस कपड़े को देख रहे हैं, तो इट्स मीन्स मे बी पॉसिबल है कि कुछ वो इस कपड़े को खरीदना चाह रहे हैं या वो इसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो उसकी बेसिस के ऊपर हमारे पास डेटा जिस तरह ऑलरेडी कलेक्टेड है, लोग डिफरेंट टाइप के फॉर्म भरते हैं, तो लोग क्या काम कर रहे हैं, वो जो एनालिसिस अब मैंने इन सेंस पे किया है कि लोग किस तरह उसको देख रहे हैं, देखते ही मुझे आइडिया हो गया कि उसमें इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट से रिलेटेड फिर मैं उनको मेल करना शुरू कर दूंगा। ये मेरा सिस्टम है। इसको देखते ही वो डिसीजन ले रहा है रन टाइम के ऊपर कि यार ये पर्टिकुलर यूजर्स जो हैं उसको देख रहे हैं, इनका ईमेल एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है, तो इनसे रिलेटेड हम जो है आगे मूव फॉरवर्ड करना शुरू करते हैं, जिस तरह डिफरेंट सर्च इंजन काम करते हैं। तो यही काम डेटा के ऊपर हो रहा है। तो पाकिस्तान इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह काम हो रहा है, लोग इसके ऊपर आ रहे हैं और डेटा इस वक्त बहुत ज़्यादा है। तो आपके व्यूवर्स को मैं यही इन्फॉर्म करूँगा कि आप लोग भी इस फील्ड के ऊपर आएँ और एनालाइज करने की कोशिश करें और डिफरेंट डेटा को पिक करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिक नंबर्स को पिक करें, आप इमेजेस को लें, आप वीडियोस को लें, वॉइसेस को लें, तो डिफरेंट टाइप की डेटा को आप भरपूर इसको एनालाइज करें। माशाल्लाह सर बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने पूरा डिफाइन किया हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर डेटा एनालिसिस को, डेटा को, उसके टूल्स को। सर अगेन मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए और आप इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।